नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज इस शो को देखकर आप वाकई में परेशान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर होंगे, आपका खून खौलेगा, आपका दिमाग भन्ना सकता है। आज आप देश के क्रिकेट चलाने वालों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। देश की नजरों के सामने आज केवल एक तस्वीर तैर रही है, वो है पाकिस्तान के आतंकियों की वजह से शहीद हुए 3 जाबाजों की। आज तिरंगे में लिपटी उनकी अर्थियां निकली, लेकिन शाम ढलने के बाद तस्वीर बदल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ ही देर में अब इंग्लैंड की उड़ान भरने वाली है और जहां पर वो पहला मैच पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान के साथ खेलने वाली है जो तमाम तरीकों से हिंदुस्तान में आतंक का नंगा खेल खेल रहा है, खूनी खेल खेल रहा है। दुनिया और बाजार की निगाहें 8 टीमों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस मैच पर है। इस मुकाबले को अखबार, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों के जरिए हाई भी दिया जाने लगा है। इस विज्ञापन को जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे बड़ा मोह कहा गया है भारत पाकिस्तान के इस मैच को। ये विज्ञापन की तस्वीरें हैं। एक युवा उद्योगपति, करोड़पति सब कुछ त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनने मठ पहुंचता है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच का विज्ञापन देखकर ऐन वक्त पर क्रिकेट के मोह की वजह से वहां से यानी बौद्धों के पास से वापस आम दुनिया की ओर लौट जाता है, भाग जाता है। लेकिन क्या किसी भी भारतवासी के लिए सबसे बड़ा मोह आज की तारीख में क्रिकेट होना चाहिए? ऐसे दौर में जब किसी जवान की धोखे से हत्या कर उसके सर काटकर पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ ले जाते हैं, उनके शवों को शत विक्षत किया जाता है, जब हर दिन कहीं ना कहीं से आतंकियों से मुठभेड़ में शहादत की खबरें आती हैं, हर दिन किसी ना किसी के बुढ़ापे की लाठी टूटती है, माँ की कोख सूनी होती है, किसी बहन बेटी की मांग उजड़ती है, कोई बच्चा यतीम होता है और पीछे चल पड़ता है ना खत्म होने वाला आंसुओं का सिलसिला। क्या पाकिस्तान के साथ इस माहौल में क्रिकेट होना चाहिए? क्या इन आंसुओं और मातम से बड़ा क्रिकेट का कोई भी मैच हो सकता है? सोचिएगा जरूर। और आज हम ये पूछेंगे कि क्या आईसीसी के साथ किया गया कोई भी करार देश प्रेम से बड़ा है? क्या जवानों की शहादत भारत पाकिस्तान मुकाबले के सामने छोटी सी चीज है? क्या ये क्रिकेट से कमाई और क्रिकेट की राजनीति का मोह है जो शहादत से बड़ा साबित हो रहा है? इन सवालों को हम अपने बड़े पैनल के सामने बड़ी चर्चा के लिए रखेंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटना। सरहद पर बरस रहे हैं मौत के गोले और भारतीय टीम कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से खेलने की तैयारी। आपको क्या लगता है? नहीं, आप तो अपनी राय बना के आए, मुझे लग रहा है। सरहद पार से आ रहे हैं आतंकी। रोज रोज की बात हो गई है खून खराबे के लिए पाकिस्तान से आए आतंकियों से मुठभेड़, लेकिन क्रिकेट और देश की राजनीति करने वालों की फिक्र कुछ और है। ये मैच बिल्कुल होना चाहिए, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसलिए मैच होना जरूरी है। आतंक बरपाने के मकसद से घुसने वाले आतंकियों को रोकने में हो रही है शहादत बार बार। शहीदों की चिताओं पर देशवासी हर बार करते हैं गुस्से का इजहार, लेकिन पैसे के खेल के आगे हुक्मरान भी लगने लगे हैं लाचार। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को रोकता नहीं है, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकता नहीं, जब तक कश्मीर में होने वाली गड़बड़ों को नहीं देखता, तब तक उनके साथ इस तरह से खेल संबंध बनाए रखने बड़े मुश्किल हैं। किंतु खेलों के अंदर आप समझ सकते हैं कि बायलैटरल जो गेम्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल है, जो मल्टीलैटरल गेम्स हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो देश के बाहर कुछ अगर ऐसे खेल होते हैं जो मल्टीलैटरल हैं तो उसके बारे में फिर MEA विचार करेगा। वतन और अमन के दुश्मन मुल्क करें खिलवाड़ और हम खेलें उनके साथ क्रिकेट। तिरंगे में जो लिपटे हुए बेटे भारत के जवान आ रहे हैं, उनके प्रति बहुत हार्दिक संवेदना पूरे देश की है। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे।
हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आतंकिस्तान से क्रिकेट क्यों? देश का जब रिश्ता खराब है तो हम देशवासी का यह फर्ज बनता है कि उस वक्त तक जब तक रिश्ता खराब है इन सब मामलात से दूर रहे। तो ये खेलना अनैतिक होगा। लेकिन एक बार शांति हो तब खेलना चाहिए। तब तक थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ देश की आवाज तो दूसरी तरफ छक्के चौके और पैसों की खनक। एक तरफ शहीदों की चिताएं तो दूसरी तरफ हर विकेट पर आसमान सिर पर उठाने वालों का शोर। ये दीवानगी ही है जो दोनों देशों के बीच क्रिकेट और कला को धर्म के दर्जे तक पहुंचा देती है। मुझसे ये एक मोह न छूटे। आपको हमेशा एक ब्रिज खुला छोड़ देना चाहिए। एक ब्रिज, छोटा सा ब्रिज, कि अगर मुझे उस पार जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन क्या ये एक माँ के आंसुओं और उसके मोह से ज्यादा कीमती है? क्या सैनिकों के पीठ पर वार कर उसका सिर काट कर ले जाने वालों को भूल जाएं? क्या ये वतन पर जान देने वालों से दगाबाजी नहीं है? देश जो भी सोचता हो, क्रिकेट के करता धरता कुछ दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो हमारे सैनिकों के सर काट रहे हैं, उसका जवाब हम सीमा पे देना है। उस सारी चीज़ क्रिकेट में क्या, हॉकी खेल रहे हो, बाकी सारे खेल उनके साथ खेल रहे हो, सिर्फ क्रिकेट में ही सैनिकों के जवानों का सर का जो है आप बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो या तो सब खेल बंद करो उनके साथ, किसी किस्म की बातचीत बंद करो। तो बातचीत भी जारी है, साड़ियाँ भी जा रही हैं, आम की पेटियाँ भी आ रही हैं, हर चीज़ हो रहा है, क्रिकेट न खेलो। हम तो पूछेंगे, क्या सीमा पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होना चाहिए? हमारा आज का सवाल एक बार फिर हम दोहराते हैं। आपके जवाबों का इस लाइव शो के दौरान मुझे इंतजार रहेगा कि क्या सीमा पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान में क्रिकेट मैच इस वक्त पर होना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #क्रिकेट क्यों के जरिए भी आपके सुझावों को, आपके सवालों को आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर आप जरूर भेजें। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा के जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आमिर हसन जैदी साहब हैं, जो कि अमीर हैदर जैदी साहब है। मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया आपका अमित साहब, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर तृप्ता जी जुड़ रही हैं, तृप्ता थापर जी हैं। और तृप्ता जी इस शो में पहली बार है, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ। तृप्ता जी के बारे में परिचय जरूर दूंगा मैं। लेट विजयन थापर की माँ है, जो करगिल में शहीद हुए थे। और इस वक्त में जब क्रिकेट मैच होता है, इन परिवारों पर क्या गुजरती है जिन्होंने सब कुछ खो दिया, उनसे हम जरूर बात करेंगे। इसीलिए उस तस्वीर को सामने रखने के लिए आदरणीय तृप्ता जी इस डिबेट में है। और साथ में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूं बारी बारी से। गौरव भाटिया, माफ करिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी मुंह से निकलता है गौरव, आई एम रियली सॉरी, आप भी बीजेपी में हैं। अशोक पंडित मेरे साथ जुड़ गए हैं, फिल्म मेकर हैं। कृष्ण मचारी श्रीकांत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत साहब के बारे में परिचय देना बहुत जरूरी है। 1989 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी, सालों के बाद, करीब शायद 9 या 10 साल के बाद, तो श्रीकांत उस टीम के कप्तान थे। आज श्रीकांत फिर से हमारे साथ इस डिबेट में है कि क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होना चाहिए, इसको समझाने के लिए। और साथ में जॉन दयाल साहब हैं। दयाल साहब, आपका भी इस डिबेट में स्वागत है, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। आप सबके साथ डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तृप्ता जी आपकी राय जानना चाहता हूं। जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं, आज सुबह ही 3 सैनिकों के शव आए हैं, उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। कुछ देर बाद विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीम 2-3 घंटे के बाद चली जाएगी लंदन। मैं विराट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं क्रिकेट के अगेंस्ट में नहीं हूं, पर क्या ये वक्त है पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्रिकेट खेलने का? एक फौजी होने के नाते, एक फौजी की माँ होने के नाते क्या सोचती हैं? मैं सुमित जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें सारे क्रिकेट प्लेयर्स, ऑफ कोर्स ऑल क्रिकेटर्स आते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो क्रिकेट इंडस्ट्री जो है, इट इज़ नंबर 1 एंड नेशन कम्स नेक्स्ट। नंबर 2 पे आता है नेशन और नंबर 1 पे है क्रिकेट इंडस्ट्री। जहाँ इतना पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे भारत के लिए थोड़ी कुछ सोचते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप कभी भी कोई गेम किसी दुश्मन के साथ खेलना मांगते हैं, हमेशा जो आपके साथ फ्रेंडली हैं, आप उनके साथ गेम खेलना मांगेंगे।
आज विराट कोहली ने कहा है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच होता है, फील्ड पे आप देखने वाला एटमॉस्फेयर होता है, इतना एक्साइटमेंट होता है. सो प्लीज डोंट गेट इमोशनल. दिस इज हाउ ए कैप्टन इज टॉकिंग. बिल्कुल, ये कैप्टन बोल रहा है और ऐसे. ये बात जब आप कहती हैं तो मुझे तो गौतम गंभीर का वो लेख याद आता है जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना ब्लॉग लिखा था. और गौतम गंभीर ने पुरजोर तरीके से कहा भारतीय टीम के होनहार बैट्समैन हैं, अभी भी मौका मिले तो वो टीम को ओपन कर सकते हैं. और वो कहते हैं कि ये वक्त नहीं है क्रिकेट खेलने का, और इस वक्त में क्रिकेट कतई नहीं होना चाहिए. श्रीकांत साहब, आप क्रिकेटर हैं और मैं जानता हूं कि आपकी पैरवी होगी कि क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्यों होना चाहिए. क्या पैसा देश से ऊपर है? क्या 22 करोड़ रुपए की जो इनामी राशि है, क्या किसी भी जवान की जान से ज्यादा जरूरी है 22 करोड़ रुपए? सुमित, आप थोड़ा मेरे को वक्त देना चाहिए, क्योंकि एक ही बार मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, थोड़ा इंग्लिश भी बात करना चाहिए, पर थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मेरा पॉइंट. आपका मिसेस थापर का पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ठीक है, बट एक बात सुनो, हम लोग पैसे के लिए नहीं खेल रहे. हम लोग क्रिकेट खेला तो पैशन के लिए क्रिकेट, देश के लिए खेला. नंबर 1, एज क्रिकेटर्स हमारा पहला ड्रीम इज टू प्ले फॉर द नेशन एंड विन वर्ल्ड कप्स और व्हाट एवर इट इज फॉर नेशन. एक ही बात, एक पहला सवाल. दूसरी सवाल क्या है, आप आप पाकिस्तान, आप दुश्मन हम लोग सोचे तो देन पूरा दुश्मनी करा दो, पूरा, देन गो ऑल आउट अगेंस्ट देम. यू अंडरस्टूड? आई एम विद यू, आई एम द मेश बॉस. फॉर मी फर्स्ट इंडिया कम्स फर्स्ट, देन ओनली क्रिकेट. यू अंडरस्टूड? पहले हम लोग इंडियन है, बाद में इंडियन क्रिकेटर है. सो मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं हमारा फीलिंग ऐसे है. हम लोग थोड़ा क्या हो रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हम लोग का मालूम है, आतंकवादी क्या क्या क्या. देन 2008 में आपका मालूम है क्या हो गया बम्बे. बट बाद में क्यों 2011 वर्ल्ड कप उनके इधर के छोड़ा? वो हमको छोड़ना नहीं चाहिए. 2015 वर्ल्ड कप पिछले साल, लास्ट ईयर 2016 वर्ल्ड कप इंडिया में हो गया, उनको होना नहीं चाहिए. और 2015 वर्ल्ड कप हम लोग ऑस्ट्रेलिया में न्यूट्रल वेन्यू में खेला, पाकिस्तान का, उधर भी नहीं होना चाहिए. Krish sir, I have a submission. Krish sir, I have a submission. I'm sorry, I'm intervening you. I'm sorry. मैं आप ही से पूछ रहा हूँ. Krish sir, we have an example. Krish sir, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. 1996 ICC वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए थे श्रीलंका. आपको याद होगा वर्ल्ड कप में. आपको यह भी याद होगा कि जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेलना था तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं 2003 में खेले थे. क्या मैं यही पूछ रहा हूं, आईसीसी चैंपियनशिप में टीम जाए, अपने 2 मैच खेले, पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट करे, कम से कम इतना तो कर सकता है. बीसीसीआई पे किस बात की जबरदस्ती है? उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान नहीं, उस टाइम श्रीलंका में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, इसलिए 1996 नहीं गया उधर. राइट. देन व्हाट वी शुड डू 2003 आई एम विद यू. जब अपार्थाइड वाली प्रॉब्लम थी, जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेला था इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को. 1 मिनट. then we say completely, boss, we'll ignore Pakistan completely, everything and everywhere. नहीं सर, एक बार नहीं अंदर नहीं सर, एक बार. श्रीकांत सर, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट डिसएग्री विद यू. आई डोंट एग्री विद यू, आई एम टोटली डिसएग्री विद यू. श्रीकांत सर, क्या कोई भी प्लेयर ये बोल सकता है कि आपने कहा कि हम देश के लिए खेलते हैं, कोई भी विराट कोहली की टीम का एक भी प्लेयर ये बोल सकता है कि मैं पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हूं, मैं फीस नहीं लूंगा, मैं देश के लिए खेल रहा हूं, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं एक मैच फीस नहीं लूंगा? कोई कह सकता है इस बात को? सुमित, ओलंपिक्स, सुमित आप एक बार पूछना है, मेरे को बात करनी आप छोड़ना चाहिए. बॉस, ओलंपिक्स में यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसए एंड यूएसएसआर वर आर्च एनिमीज, बट ओलंपिक्स में साथ साथ खेल रहे हैं, उन लोग पार्टिसिपेट किया. गलत बात है. But if the Olympics, if the tour is in Pakistan or in India, आप मत कर दो. श्रीकांत सर, मैं भी क्रिकेट का फैन हूं, मैंने भी क्रिकेट खेला है, लेकिन देश से ऊपर क्रिकेट नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता है. अशोक पंडित वांट्स टू कम इन. अशोक पंडित, गौरव भाटिया में आता हूं. अशोक पंडित जॉन दयाल में आता हूं. अशोक पंडित, आपकी राय? सुमित जी, मुझे लगता है कि इस पूरे डिबेट में हमारे पैनल में सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके विचार और जिसके ओपिनियन को पूरे देश को मानना चाहिए, चाहे वो हमारा पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हमारे क्रिकेटर्स हों. और वो विचार जो है तृप्ता थापर जी ने जो दिया है, उन्हीं के जो विचार को, उन्हीं की जो मर्जी को इस देश को मानना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने, देश की महिला ने कुछ खोया है. इसका दर्द वही जानता है जब कोई कुछ खोता है.
बड़ी बड़ी बातें करना, मैं देश के लिए खेल रहा हूं, मैं इसके लिए खेल रहा हूं, तो जैसा आपने सही कहा, फ्री में खेल के दिखा दो। जब कोई चीज खोता है उसका दर्द वही जानता है। एक तरफ हम विजुअल देखते हैं, जैसा आपने कहा, एक तरफ हम विजुअल देखते हैं सुमित जी कि लाशें आ रही हैं, उनकी माएं रो रही हैं, चीख रही हैं, उनकी बीवियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके पिताजी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, कोहराम मचा हुआ है। और उस बीच में हम कहते हैं कि हम उन लोगों ने जिन्होंने हमारी लाशें निकाली हैं, जिन्होंने हमारे पर अटैक किया है, जिन्होंने हमारे खून बहाए, हम उनके साथ बल्ला लेके मैदान में खेलेंगे। ये मैच ही नहीं होता है, ये थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम कायर हैं, हम हिपोक्रेट है, और हमसे ज्यादा बड़ा वाहियात इंसान या वाहियात देश नहीं हो सकता जो कि हमारे ही लोगों को जो मारता है, हम उन्हीं के साथ जाके खेलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा पड़ोसी, मैं श्रीकांत जी से पूछना चाहता हूं, टेक्निकली बहुत सारी चीजें बातें होती है, श्रीकांत जी से पूछना चाहता हूं, या जितने भी जो जॉन दयाल जो भी अपनी ओपिनियन देंगे, जब मेरा पड़ोसी मेरे घर में आके मेरे बच्चे का मर्डर करेगा, या मेरी बीवी का रेप करेगा, या मेरे घर को जलाएगा, क्या मैं उसके साथ जाके कबड्डी खेलूंगा? श्रीकांत सिंपल सी बात है, इस पर डिस्कशन नहीं है कुछ। सुमित जी, अशोक जी, श्रीकांत बोल रहे हैं। Yes, Sumit, I'll answer the question. Then Sumit, मैं क्या बोल रहा हूँ? अशोक जी सही बोला, अशोक जी और मिसेस थापर जी सही। Then what I am saying is, अपने आप हम लोग टोटली इग्नोर करा दो। क्यों 2011 वर्ल्ड कप में उन लोग इधर आके खेला? क्यों हम लोग 2015 अरे सर, श्रीकांत सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे फिर इंटरवीन करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप इधर खेला। We have an example of गौतम गंभीर। We have an example of गौतम गंभीर। उन्होंने कुछ दिनों पहले ब्लॉग लिखा। मैं एक अशोक, एक मिनट, एक भी खिलाड़ी के अंदर थोड़ा सा भी देश प्रेम है तो खुद ही बोल देना चाहिए ना। नहीं, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। बीसीसीआई को बोल देना चाहिए कि हम ये मैच नहीं कराएंगे। बीसीसीआई क्यों नहीं आगे आती है? हम तो, मैं अभी गौरव भाटिया से भी पूछूंगा कि भारत सरकार ने क्यों जाने दिया इन लोगों को? भारत सरकार ने क्यों जाने दिया इन लोगों को? अभी जाने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया है। बिल्कुल, पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा है फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिकेट पर क्यों नहीं? अरे मैं मानता हूं कि मल्टी लेवल टूर्नामेंट है, बायलैटरल नहीं है, पर तब भी गौरव भाटिया मुझे हेडलाइंस ले लिए, लेकिन मैं आपसे 30 सेकंड में जाना चाहूंगा गौरव भाटिया कि सरकार की क्या मजबूरी है? सरकार की क्या मजबूरी है गौरव भाटिया? क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने दे रही है भारतीय टीम को? गौरव भाटिया, 30 सेकंड। नहीं सुमित जी, जो तृप्ता जी ने कहा, मैं उस बात से एटलीस्ट इतना सहमत हूं कि जो उनका दर्द है वो दर्द और कोई नहीं समझ सकता, और उन्होंने अपना बेटा खोया है। और मैं ये उदाहरण भी देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 2013 में जनवरी में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो 1-to-1 क्रिकेट कोई भी टाइज हैं पाकिस्तान के साथ तभी होंगे जब पाकिस्तान सुधरेगा। और 29 मार्च 2017 में बीसीसीआई ने परमिशन मांगी कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान मैचेस कराएंगे, और वो परमिशन नहीं दी गई। और 2016 में भी जब बीसीसीआई ने कहा छोटी सीरीज कराएंगे, गौरव इतिहास पता है हमको। मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं आज सुबह 3 जवानों के पार्थिव शरीर आए हैं, और अब से 3 घंटे के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाली है, और 4 जून को मैच खेलने वाली है। सबसे बड़ा मोह कह के आईसीसी के लोग इसको बेच रहे हैं मैच को। वहां पे 8 टीमें खेलने वाली है। मेरी दिक्कत इस बात की है, 8 टीमें खेलेंगी, लेकिन बेचा जा रहा है भारत पाकिस्तान का मैच, क्योंकि दुनिया के लोग जानते हैं सबसे बड़े क्रिकेट प्रेमी कहीं पे हैं, कहीं पैसा लगाएंगे तो 4 जून के मैच पे आके लगाएंगे, वहां पे विज्ञापनों से पैसा मिलेगा। एक व्यक्ति नहीं है बीसीसीआई के अंदर और भारतीय टीम के अंदर जो कहते हैं, गौतम गंभीर के अलावा प्लेइंग लोगों में, गौतम गंभीर हालांकि प्लेइंग 11 में नहीं है, कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। इसी नोट पर तो मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। एक तरफ हम विजुअल देखते हैं सुमित जी कि लाशें आ रही हैं, उनकी माएं रो रही हैं, चीख रही हैं, उनकी बीवियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके पिताजी चीख रहे, चिल्ला रहे, कोहराम मचा हुआ है। और उस बीच में हम कहते हैं कि हम उन लोगों ने जिन्होंने हमारी लाशें निकाली हैं, जिन्होंने हमारे पर अटैक किया है, जिन्होंने हमारे खून बहाए, हम उनके साथ बल्ला लेके मैदान में खेलेंगे। ये मैच ही नहीं होता है, ये थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम कायर हैं, हम हिपोक्रेट है, और हमसे ज्यादा बड़ा वाहियात इंसान या वाहियात देश नहीं हो सकता जो कि हमारे ही लोगों को जो मारता है, हम उन्हीं के साथ जाके खेलते हैं।
डिबेट को आगे बढ़ा उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देता हूं मैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं कि क्या सीमा पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान में क्रिकेट मैच इस वक्त होना चाहिए, ये है मेरा आज का सवाल। अब तक के जो जवाब आए हैं, नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा है। एसएमएस पोल पर हाँ कहने वाले 15 लोग हैं, 85% लोग ना कहते हैं, और ट्विटर पोल पर 20% लोग हाँ कहते हैं, नहीं कहने वाले 80% लोग हैं। यानी ज्यादातर दर्शक भी चाहते हैं कि ये वक्त नहीं है भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का कोई मैच खेला जाए। आई होप कि बात सब लोग सुन रहे हैं जो चाह रहे हैं कि मैच हो, खासकर श्रीकांत साहब जैसे लोग। मैं आऊंगा श्रीकांत साहब आपके पास, लेकिन जॉन दयाल साहब और आमिर जैदी साहब, आप दोनों से बात करनी बाकी है। सुमित जी, मैं भी अपनी बात पूरी गौरव मैं बिल्कुल आऊंगा, गौरव मैं बिल्कुल आऊंगा। आमिर साहब में आता हूँ। जॉन दयाल साहब पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मैच जरूरी है, होना चाहिए? क्रिकेट कोई जिंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर एक बात है, ये टोटल कंफ्यूजन है, ये धोतक है भारत सरकार की पाकिस्तान के प्रति जो नीति है, उसका जो कंफ्यूजन है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। जिंदल जाते हैं और प्याज बिक रही है, सब कुछ है, ये सब भी सच्चाई है। मगर एक बात मैं यहाँ पे कहना मांगता हूँ जो अभी तक डिस्कोर्स में नहीं आई है, स्पोर्ट्स भी राजनीति का एक अंग है। स्पोर्ट्स के जरिए भी डिप्लोमेसी और राजनीति की जाती है, और ये मैं पिछले अपने 47 साल के करियर में देखा है मैंने। जब अपार्थाइड था, जब रशिया की कोल्ड वॉर थी, अमेरिका बिल्कुल रशिया में ओलंपिक खेलने नहीं गया। तो ये अगर हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, तो ये कर सकती है। इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश विश्व को भी और पाकिस्तान को भी दे सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो सट्टा लगा रहे हैं उनको नुकसान हो, मगर जब तक सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति साफ नहीं करेगी, ऐसा कंफ्यूजन होता रहेगा। आपका जवाब मुझे नहीं मिला। मैच होना चाहिए 4 जून वाला कि नहीं होना चाहिए? भारत की टीम खेले कि नहीं खेले? दयाल साहब, मैंने आपको बताया, मेरे लिए क्रिकेट कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे लिए भारत की सरकार क्या इशारा करती है वो इम्पोर्टेंट। तो ये भारत की सरकार ने इशारा किया पाकिस्तान से बातचीत करेंगे हम, टीम को भेज के वहां पाकिस्तान के साथ खिला के? भारत सरकार ने अपनी कंफ्यूजन का इशारा किया है। भारत सरकार ने नहीं बोला है कि ना जाए। भारत सरकार को बोलना चाहिए कि हालात ऐसे हैं कि आज आप जनता के जॉन साहब आपके अपने विचार क्या है? चोट कर रहे हैं। जॉन साहब आप अपने विचार बताइए ना। नहीं, मैं तो अपने मेरे विचार तो आप अपने विचार बताइए। भारत सरकार को बगल में पंडित रखिए। जी, मेरे विचार तो बहुत क्लियर है। मैं शांति का, मैं शांति के लिए कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से, कश्मीर से, सबों से शांतिपूर्वक बैठ के ऐसे हालात बनाए जाए जहाँ पे युद्ध होए ना, जहाँ पे कोई शहीद होए ना, जहाँ पर शांति से हम लोग जीवित रहे, हमारे बच्चे और उनके बच्चे। जॉन साहब, जो देश शांतिपूर्णता में बिलीव नहीं करता, जो देश शांति में बिलीव नहीं करता, जो देश वायलेंस में बिलीव करता है, उसके साथ आप शांति से क्या बैठेंगे? कैसे बैठ सकते हैं आप? और 70 साल निकल गए जॉन साहब, 70 साल निकल गए, 3-4 युद्ध हो गए, और कितने माए हैं, पाकिस्तान में भी माए हैं। उनके जब सोल्जर्स मरते हैं उनकी भी मार होती है। वहाँ पर भी आपको हिंदुस्तान की माँ की चिंता नहीं है जॉन दयाल साहब? जिस तरह भारत में यहाँ बैठी हुई है, आपको इनकी चिंता नहीं, आपको पाकिस्तान के जवानों की माँ की चिंता है जॉन सर। दोनों की माँ की चिंता है। तो आप ये बोलिए ना, आप ये बोलिए ना, आपके मुँह से नहीं निकल रहा, ये निकलवाना पड़ता है कि भारत के जवानों की भी माएँ हैं। ना मैं दोस्त की लाश देखना मांगता हूँ, ना मैं दुश्मन की लाश देखना मांगता हूँ। गौरव में आ रहा हूँ। अमीर जैदी साहब, क्या ये मैच होना चाहिए 4 जून वाला? दुश्मन की लाश? मैं अशोक बात हूँ, अमीर जैदी बोलना चाह रहे काफी देर से। मैं पिछले 35 मिनट से सुमित भाई सुन रहा हूँ शांति के साथ, लेकिन मुझे भी कम से कम 60 सेकंड नॉन स्टॉप दिए जाए, बोला ना जाए। बोलिए ना। हमारी लड़ाई आतंकवाद वर्सेस इंडिया है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, और ये टोटल जो बहस हो रही है इंडिया वर्सेस इंडिया हो गई। हम टोटल लड़ाई इंडिया वर्सेस इंडिया क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में अगर तो विचारधारा में बात नहीं कर सकते। वही मैं बात कर रहा हूं, इंडिया वर्सेस इंडिया हो रही है। अगर हमारा सामने दुश्मन है और वो आतंकवादी है, उससे हमसे कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो हम उस पर बहस करेंगे। यहाँ पे टोटल कोई भी आ जाता है। ये अशोक पंडित साहब बैठे हैं, ये दूसरों पे उंगली उठाते हैं। आज तक इन्होंने सिंगल एक
एक सीरियल नहीं बनाया पिछले 10 साल में, मैंने आज तक इनका कहीं नाम नहीं सीरियल सुना। बनाना लेकिन आग के ऊपर हर बुद्धिजीवी के ऊपर ये उंगली उठा देते हैं। हर बुद्धिजीवी को उंगली उठा देते आपके लिए यहाँ पे किसी ऑस्कर की जगह उठाना पड़ेगा जैकी साहब। हर चीज पे बुद्धिजीवी उठा देते हैं। तो कम से कम यहाँ क्रिटिसाइज करने आए तो शिक्षित और बुद्धों के साथ, बगैर किसी उसके किसी को आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करें, इस पे मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है। अशोक पंडित से क्यों नहीं बात करेंगे? सर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। सुमित जी बात का जवाब दे रहा हूँ, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसी स्टूडियो के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रोग्राम होने जा रहा था, जो प्रोग्राम कर रहे थे उन्हें सब आप देशद्रोही कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे। मैं उसमें था। आपने किसी ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान की टीम देशद्रोही है जो पाकिस्तान के साथ लड़ने जा रही है। मैं तो बोल ही रहा हूँ। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा विराट कोहली देशद्रोही है, किसी ने नहीं कहा बीसीसीआई का अध्यक्ष देशद्रोही है जो पाकिस्तान से करना चाहिए वो लड़ रहा है। इसका मतलब ये सरकार की मौन सहमति है और सरकार को इसमें हित नजर आता है। सरकार को इसमें हित नजर आता है। गौरव भाटिया इंडिया वर्सेस इंडिया। ठीक है, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पंडित में आता हूँ, अशोक पंडित में आता हूँ, अशोक पंडित देश प्रेम नजर आता है। अशोक पंडित एक मिनट, गौरव भाटिया क्या गौरव अरे सुमित जी ऐसा है, अब मैं अपनी बात कर लूं। सुमित जी जैदी जी ने एक इनका तो नजरिया ही सही है। बीजेपी को दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है ना, सुनिए ना, मुझे दिक्कत है ना। बीजेपी ने सही नहीं है। जैदी साहब सुनिए, इनका चिल्लाइए मत जैदी की बात सुनिए, ये तरीका बहस का ठीक नहीं है। टाइम जाया हो रहा है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ये कह के कि जैदी जी ने चर्चा से भटक के जो व्यक्तिगत टिप्पणी करी, ये चर्चा करने की अच्छी शैली नहीं है। और जैदी जी को शायद ये नहीं जानकारी है कि बीसीसीआई, अब सुनिए जैदी जी गलत बात है, आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगा। धोनी पाकिस्तान से खेलने जा रहा है, वो देशद्रोही है, देशभक्त है। चिल्लाने की जैदी साहब आपसे ज्यादा जैदी साहब उनका भी जैदी साहब ना विराट कोहली देशद्रोही है, ना MS धोनी देशद्रोही है। माफी मांगिए, बीसीसीआई है। अगर कोई देशद्रोही है तो खेल मंत्री है, इनसे बात करनी होगी, इनसे पूछना होगा कि क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया, इनसे पूछना होगा, इनसे पूछना होगा कि ये क्यों जाने दे रहे हैं। नहीं, आप क्यों नहीं देशद्रोही, 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 आप विराट कोहली को देशद्रोही कहलवाना चाहते हैं, आप धोनी को विराट कोहली कहलवाना तो खिलाड़ी की तो मजबूरी है, ये सरकार को तय करना है, जैदी साहब सरकार को तय करना है। गौरव भाटिया को बोलने दीजिए, गौरव भाटिया को बोलने दीजिए, गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, जैदी साहब आप चिल्लाते रहेंगे तो गौरव भाटिया नहीं बोल पाएंगे। आप उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। गौरव भाटिया, धन्यवाद। विजय गोयल साहब, गौरव भाटिया एक मिनट, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया एक मिनट, मुझे लेट मी थिंक लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। विजय गोयल साहब 2 दिन पहले बोलते हैं कि हम कबड्डी के मामले में कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के लोगों को कबड्डी खेलने हिंदुस्तान नहीं आने देंगे, उनको वीजा नहीं देंगे। आज कहते हैं क्रिकेट के मामले में कि ये मल्टी लेवल फोरम पे हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट है तो टीम को खेलना मजबूरी है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं गौरव भाटिया, जब दूसरे मुल्कों ने अपनी टीमों को आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं भेजा है। हमारी सरकार की क्या कोई मजबूरी है या हमारी सरकार कोई और रास्ता निकालना चाहती है? क्यों? गौरव भाटिया, मैं जवाब दे रहा हूं। सुमित जी, कुछ बेसिक तथ्य है जो बहुत जरूरी है। पहली बात, बीसीसीआई ऑटोनमस बॉडी है और आप सही कह रहे हैं, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन जैसा कि विजय जी ने भी कहा, उन्होंने कहा जहां बायलैटरल बात होती है, जहां 2 देश एक दूसरे के साथ गेम खेलते, इंडिया पाकिस्तान, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। केंद्र सरकार बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जाहिल मत बनिए, टीवी डिबेट में जाहिल मत बनिए। कम से कम इतनी कम से कम इज्जत दूसरे पैनलिस्ट की करिए कि जब वो बोलते हैं, अगर आप गवार है तो टीवी डिबेट पे मत आइए। टीवी डिबेट पे अनपढ़ गवारों की कोई जगह नहीं है। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है,
आप बात सुनने की बजाय बीच में बोलने लगते तो आप 60 देशों का मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप अगर उससे सहमत नहीं है, जब आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अनपढ़ जाहिल की तरह बहस मत करिए। आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ, 3 बार आपसे गुजारिश करी, अगर नहीं बताऊंगा आपको। आपकी बात अनसुनी करता हूं, क्योंकि ऐसा पैनल अमीर जैदी आपकी बातों में दम है, पर आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी, केवल अपना बोलने से किसी की आवाज नहीं आएगी। गौरव भाटिया, मैं लौटूंगा आपके पास। गौरव भाटिया, मैं लौटूंगा। तृप्ता जी बोलना चाह रही है, श्रीकांत ने भी हाथ उठाया था, जॉन दयाल भी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। अमीर साहब मत बनिए। अरे आपका इतनी कम से कम इज्जत दूसरे पैनलिस्ट की करिए कि जब वो बोलते हैं अगर आप गवार है तो टीवी डिबेट पे मत आइए। टीवी डिबेट पे अनपढ़ गवारों की कोई जगह नहीं है। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है आप बात सुनने की बजाय बीच में बोलने लगते हैं। तो आप 60 देशों का मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप अगर उससे सहमत नहीं है, जब आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अनपढ़ जाहिल की तरह बहस मत करिए। और अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपके सामने हैं। क्या सीमा पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान में क्रिकेट मैच इस वक्त होना चाहिए? ज्यादातर लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं। अब पोल है, 11% लोग हाँ कहते हैं एसएमएस पोल पर, 89% नहीं कह रहे हैं, और वहीं ट्विटर पर 20 और 80 का रेशो है। यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस हालात में मैच नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। श्रीकांत, मैं आता हूं गौरव आपके पास, मैं आपके पास भी आता हूं। श्रीकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। श्रीकांत, आपने पूरा डिबेट देखा, सुन रहे हैं, सबकी आवाजें सुन ली। अगर कोई MS धोनी को, विराट कोहली को यह कहे कि ये देशद्रोही है, आपको कैसा लगता है? एक आप खुद क्रिकेटर हैं, आपकी टीम में सचिन ने डेब्यू किया है, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं सच ही बोलता हूं, मैं सच ही बोलता हूं। नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूं। मैं पहला हिंदुस्तानी हूं। मेरा पॉइंट एक ही है, if you want to ignore Pakistan, then ignore Pakistan completely in all walks of life. आप चूज मत करो सिर्फ क्रिकेट। मैं हम दूसरों के ऊपर क्यों छोड़ते हैं? ये हम दूसरों पे क्यों छोड़ते हैं कि हमारे फैसले भारत सरकार लेगी या BCCI लेगी? हम खुद क्यों नहीं तय करते हैं? विराट कोहली, MS धोनी, उस टीम के 11 के लोग क्यों नहीं कह सकते कि हमको मैच नहीं खेलना? या CK खन्ना, अनिल चौधरी, अमिताभ चौधरी, BCCI के ऑफिशियल क्यों नहीं बोलते कि हमको नहीं जाना? भाई साहब, boss, you are asking my point of view, I'm giving my point of view, so I can only speak for myself, Mr. Sumit, okay? I am saying, आप इग्नोर करना चाहिए तो कर, बराबर, ठीक है, मैं मिसेस थापा के साथ है, I am with India, I am with Hindustan, मुझे एक मिनट चाहिए, बहुत अहम बात करनी है। पूरा हमको इग्नोर करा दो, don't be selective with cricket, don't be selective। आप बिल्कुल यही बात सब लोग बोल रहे हैं। इधर आके गौरव भाटिया, वर्ल्ड कप आने के टाइम में गौरव भाटिया, देखिए गौरव भाटिया, आप पाकिस्तान के, गौरव भाटिया लिसन माय, गौरव भाटिया मेरा सवाल सुन लीजिए। आप पाकिस्तान के साथ MFN का दर्जा जारी रखेंगे? आप पाकिस्तान के साथ प्याज और लहसुन और हींग का लेन देन करते रहेंगे? गौरव भाटिया, आप पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी करेंगे साड़ी की और आमों की? और अब कल पाकिस्तान की पोस्ट उड़ाई गई, नहीं पर टीम जा रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है, हजारों करोड़ का सट्टा लगने वाला है, किसका इंटरेस्ट है? गौरव, आप सुनिए, गौरव भाटिया साहब, इन्होंने जो कहा, आज ये कहें कि शिक्षित किसे कहते हैं, आपने जाहिल किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ जाहिल किसे कहते हैं। जो पढ़ के भी अनपढ़ है वो जाहिल, जो समस्याओं से अपना वो जाहिल, मुझे जो अपने विचारधारा टॉपिक है, डिबेट आप उनको बोलने नहीं दे रहे लगातार, आप जैदी साहब बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, डिबेट किस फायदे का?
नहीं किया भाजपा के सांसद आपको मैं अलग से बात और करा दूंगा बीसीसीआई शो के के बाद बात करा दूंगा आपस में नहीं, शो में कहा इन्होंने जाहिर नहीं तो आप उनको बोलने दीजिए किसे कहा आप उनको बोलने मतलब मैं कह रहा हूँ कि सार का बहिष्कार करने वाली ये सरकार इस क्रिकेट का समर्थन कैसे कर रही है? ठीक है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ ये सवाल का जवाब ये क्रिकेटर जैदी साहब यही सवाल मैंने पूछा है, सुनिए ना जैदी साहब, सुनिए ना जी कि आप अगर मल्टी कंट्री टूर्नामेंट बॉयकॉट करते हैं सुमित जी, आपको समझना होगा कि भारत आइसोलेट ना हो। और जैसा कि श्रीकांत, अरे क्यों आइसोलेट होगा, क्यों आइसोलेट होगा, क्यों आइसोलेट होगा? अरे बीसीसीआई और क्रिकेट जरूरी है क्या? ये बीसीसीआई और क्रिकेट जरूरी है क्या? क्या हमारे देश के अंदर आईपीएल में 15 करोड़ इनाम नहीं दिया अभी? पाकिस्तान के साथ कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, 1-1 कोई नहीं हुआ। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। नहीं मैं जो आपसे कह रहा हूं उससे भी आप ध्यान दीजिए। अनुराग ठाकुर ने पत्र लिखा आईसीसी को और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में ना हो, ग्रुप को बदला जाए। ये पत्र अनुराग ठाकुर जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने 2016 में लिखा। अपने ऊपर ही पानी फेर दिया आपने कह के। तृप्ता जी नहीं, पानी आप मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जब भी मल्टी कंट्री टूर्नामेंट होता है तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के एक्ट करना होता है। ऐसी चिट्ठी लिखी थी जो उनकी बात नहीं मानी गई। गौरव भाटिया जो आगे होगा उसको पूरी तरह से ठोस तरीके से लागू करेगी। पानी फेर दिया। जॉन दयाल कुछ बोल रहे हैं, मैं आता हूँ। जॉन दयाल, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। आप इन्होंने ये कह के कि हमने उनको लिखा कि हमको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखे, अलग अलग ग्रुप में रखे, जो आप खुद तर्क दे रहे थे उसका आपने टोटली उस पर अनुराग ठाकुर जी की मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा के सांसद हैं जो बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट के पहले। समझ लीजिए क्या मैं बता रहा हूँ। अरे आपको सुन तो रहे हैं, आप जरूर आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हमको, हम आपको सुन रहे हैं तब भी नहीं समझा पा रहे आप। मैं कुछ और कहना, आप समझाइए ना जॉन दयाल जी, आप तो पढ़े लिखे, आप समझाइए। आपने और सुमित साहब ने हमारे खेल मंत्री पे लांछन लगाया कि उनकी गलती है। मैं कहना मांगता हूँ कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी, भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री तय करता है और कोई नहीं, यहाँ का विदेश मंत्री भी तय नहीं करता। भारत की पाकिस्तान नीति भारत के प्रधानमंत्री तय करते हैं। ये बात सबको स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, ठीक, उसने जो भी निर्णय अशोक पंडित में आऊंगा आपके पास। उनके साथ बातचीत कर रही है। इंडिया पाकिस्तान का कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ। मैंने आपको श्री राजनाथ सिंह जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनका वक्तव्य बताया। गौरव जी प्लीज, जॉन सर प्लीज, तृप्ता मैम ऑडियो। ये जो कह रहे हैं कि लेटर भेजा है और लेटर नहीं भेजा है, आप ये देखिए कि अगर लेटर भेज के ये सब कुछ डिसाइड हो सकता है। आई थिंक हमको क्रिकेटर्स को पाकिस्तान जाना चाहिए और उनको जो है फ्रेंडली रिलेशन करने चाहिए। हमारे कितने बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो जो कहते हैं कि वी बिलोंग टू दिस एंटरटेन इंडस्ट्री, तो दे शुड ऑल्सो गो, वो जाएं, अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस करें। फिर वो सारा जिम्मेवारी, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेवारी फौज पर क्यों है? और जब फौज करती है तो फौज को यही इसी देश की पार्टियां क्रिटिसाइज करती हैं। वो क्यों करती हैं क्रिटिसाइज? क्या आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसे आप बोल रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो बताइए ना उसका कहाँ एविडेंस, कहाँ एविडेंस दिखाइए। कितनी पार्टीज, आई मीन फौज को कहीं से तो आप सपोर्ट कीजिए या फिर आप फौज को सॉर्ट आउट करने दीजिए। ना फौज को सॉर्ट आउट करने देते हैं, उनको फ्री हैंड दिया ही नहीं जाता है। और फौज के नाम पर ये राजनीति क्यों होती है, हम ये क्यों भूल जाते हैं जैदी साहब? दामर बहादुर, गिरीश गुरंग, रॉबिन शर्मा, शहीद प्रभु सिंह, सिपाही मनदीप सिंह, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जिनके सर कलम कर लिए गए, उनके साथ भी राजनीति, उनके नाम पर भी राजनीति। हमने आज तक फौज के ऊपर राजनीति नहीं की है, तो फिर हम वोट की भी राजनीति नहीं करते। पे सवाल क्यों उठाते हैं? एक मिनट बता रहा हूं, हमने फौज पे भी राजनीति नहीं करते, हम वोट की राजनीति भी नहीं करती है। हम देश की एकता और अखंडता की राजनीति करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे कभी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीति नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक का एक शब्द दिया गया, सुन लीजिए सुमित जी, सर्जिकल स्ट्राइक का देश को मतलब समझ जाना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए, आतंकवादी छुपे हुए जहां थे उन्होंने हमें ढूंढ के हमने उन्हें मार दिया, इसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कहा। इसके अलावा और शाब्दिक हिंदी में कोई है तो मुझे बता दीजिए। इससे पहले क्या छुपे हुए आतंकवादियों को हमने नहीं मारा? हमने मारा। इसका मतलब कई दफे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके पोस्टर नहीं लगवाए,
दीवारों के ऊपर कटआउट नहीं लगवाए कि साहब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमने 10 दफे आतंकवादी मारे। अरे भाई तो हर एक की सरकार की हमने अपनी 10 दफे पॉलिसी होती है आतंकवादी ना, मारे, हर सरकार की अपनी नीति होती है। कभी फौज ने, आप जब पश्चिम बंगाल में थे, फौज ने, केरल में थे, कभी तो फौज कांग्रेस के के ऊपर पूछ के प्रेस राजनीति कॉन्फ्रेंस नहीं करते की, थे, हम बीजेपी राजनीति से नहीं पूछ के प्रेस करते, कॉन्फ्रेंस करते हम थे, राजनीति इनके नहीं हिसाब से करते। पॉलिसी बनाते मैं थे। एक बात पूछना भाई चाहता आप हूं, सुमित जी हाथ जोड़ के एक बात पूछना चाहता आप हूं। विरोध करिए, आप विरोध करिए बीजेपी का, आप बीजेपी की विचारधारा के विरोधी आप करिए, सुमित जी, सैनिकों के नाम पे क्यों, सुमित जी, फौज के नाम पे सुमित क्यों, जी हाथ जोड़, फौज के नाम पे क्यों? सुमित जी हाथ जोड़ के एक बात सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। अगर हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमने चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हमें रोना चाहिए, हमने आवाज का एहतजाज करना चाहिए, यह बनता है। लेकिन हम दुश्मन के घर में जाके उसके बंकर जब ध्वस्त करते हैं तो ये हमें बताने की क्या जरूरत है? दुश्मन चिल्लाता हुआ नजर आए तो भाई हमें नजर, ये दुनिया सिर्फ आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वॉर भी होता है, मुकम्मल नहीं होने दिया, एक प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, मुकम्मल बात ही नहीं होने दी। इसके बारे में कौन सोचेगा? जवाब देता हूं इसका। दुश्मन जब हमारा जवान मारा जाता है तो हर भारतीय को दर्द होता है। तकलीफ तो हो गई। अगर हम पाकिस्तानी नहीं सीख रहा है, क्यों नहीं, अगर दुश्मन नहीं सीख रहा है तो हम अपनी फौज का हौसला ना बढ़ाएं, हम अपनी फौज के हौसला ना बढ़ाएं। ये क्या बात, क्यों नहीं जोड़ना? भाई फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फौज ने बताया कि प्रेस ने नहीं की, फौज ने की, फौज ने की, आपका टीवी चैनल कह रहा है फौज ने की, बंकर ध्वस्त हुए हैं, बिल्कुल सूत्र बता मेजर नरूला ने किया, ये क्यों नहीं करे? पाकिस्तान के बंकर भाई नहीं थे, हर ये सरकार की पाकिस्तान के बंकर नहीं थे। भाई चीजें इसका बदलती मतलब रहती है, आप फौज का हौसला ध्वस्त कर रहे हैं, ये बदलती रहती है, इसका मतलब आप फौज का वो हौसला ध्वस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के फौज के बारे में है। सारे भारतीयों से बांटे उसे। पाकिस्तान चीखता हुआ अशोक नजर आए, पंडित, होता हुआ नजर आए तो हमें नजर आएगा। हम जो इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, अशोक पंडित एक के बदले 10 सरकार है। अशोक पंडित, अशोक पंडित, नजर नहीं आते, अशोक पंडित, आम खाने चले जाते, क्रिकेट होना चाहिए क्या? आप बोल नहीं रहे, आप लोग बच रहे हैं बीजेपी के पीठ पर होकर। क्या क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं 4 तारीख वाला? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए ना, विड्रॉ करना चाहिए ना। क्रिकेट के आप तृप्ता जी के साथ है ना, रहा है उसे आप देशद्रोही कहेंगे, आप तृप्ता जी के साथ है ना, सुन लीजिए, तृप्ता जी के साथ है मैं ना, कह रहा हूं ना, तृप्ता जी के साथ है ना। मैं क्रिकेट को जानता ही नहीं, अशोक मैं पंडित जानता हूं, अशोक पंडित ऑफ जॉन दयाल, जानता हूं, अशोक पंडित ऑफ जॉन दयाल, अशोक पंडित ऑफ जॉन, अशोक पंडित ऑफ जॉन दयाल। अच्छा ठीक है, अब शांत। अशोक पंडित, जैदी साहब को जरा शांत कराइए, कम्युनिस्ट लोग बोलने नहीं देते किसी और को। और जाके जेएनयू के बाहर जिन लोगों ने भारत के टुकड़े का अशोक टॉपिक, अशोक प्लीज टॉपिक, अशोक प्लीज टॉपिक पे, कल आप अशोक के लोगों को क्रिकेट पे बता रहे थे, आज अशोक क्रिकेट पे नहीं बता रहे। ठीक है, जैदी साहब लीजिए, जैदी साहब जो नारे लगाए थे वो आज घूम रहे हैं, आप उनकी गोद में बैठे हैं। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने भारत कहा भारत के टुकड़े होने नहीं देंगे। समर्थक है, आप आज वो आपकी गोद में बैठी है, आज वो भारत माता कैसे हो गई? अशोक पंडित बोलिए, अशोक पंडित, बहुत ही सिंपल सी जॉन दयाल इसके बाद मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। सुमित जी मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जब मैं देखता हूं हमारा देश जो है वो एक तरफ से कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम केस लेके जाके एक सक्सेस पाते हैं, और दूसरी तरफ से हम जो कुलभूषण जाधव को लटकाने की बात कर रहा है या फांसी की सजा देने की बात कर रहा है, हम उनके साथ खेल कैसे सकते हैं? हम कैसे खेल सकते हैं? क्या टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं? क्या मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं? क्या कैसा हिपोक्रेसी है ये? हम कैसे ये हिपोक्रेसी भारत सरकार की है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जवाब तो गौरव भाटिया को देना चाहिए ना अशोक। सारी चीजें भूल अशोक, ये जवाब तो गौरव भाटिया को देना चाहिए ना। इंडिया शुड अनाउंस दैट वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान व्हाटएवर मे बी टिल आवर पीपल आर नॉट बीइंग स्टॉप किल्ड। जब तक कुलभूषण जाधव वापस नहीं आएगा, जब तक हमारे जवान नहीं, मैं आपकी बात का जवाब गौरव से लूंगा। जॉन दयाल, जॉन यू मेड योर पॉइंट, अशोक, यू मेड योर पॉइंट अशोक। जॉन दयाल साहब, एक बात साफ करना मांगता हूं, भारत की फौज पर कोई राजनीति नहीं करता। कोई सैनिक मरता है, कोई जवान अफसर मरता है, हमारा भी दिल टूटता है, हमारे भी खून का कतरा है वो, ये बात एक साफ है। यहाँ पर जो हम क्रिटिसाइज करते हैं भारत की सरकार की राजनीति पे, भारत की सरकार की पॉलिसीज के ऊपर। जवान मरता है, उसको सिर्फ दुश्मन की गोली नहीं मारती है, उसको हमारी गलतियां मारती है, हमारी पॉलिसीज मारती है। इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, शांति नहीं आएगी। हमको चाहिए शांति। क्रिकेट गौरव भाटिया जवाब दीजिए,
सरकार की पॉलिसीज की नाकामी है। बिल्कुल। गौरव भाटिया, लास्ट कमेंट। नहीं, जॉन दयाल जी ने जो अभी बात कही, उन्होंने कहा कि कोई भी जवानों की मौत पे राजनीति नहीं करता। शायद जॉन दयाल जी ने देखा नहीं कि किस तरह से कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को ही क्वेश्चन किया था। और अभी मैं जैदी जी को सुन रहा था और मैं बड़ा अचंभित था कि जैदी जी कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई और उसको देशवासियों से मत बांटिए। अगर हमारा जवान मरता है और सारे भारतीय दुख में होता है, तो जब हम पाकिस्तान के जो जवान है गौरव, अशोक पंडित ने कहा कि ये हिपोक्रेसी है। पता चले अशोक पंडित जो कि पुरजोर तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी सरकार का, वो ये कह रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी है। अशोक जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, बिल्कुल इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं जवाब यही था। इससे पहले 3 उदाहरण मैंने दिए, 3 उदाहरण दिए आपको, जहां 1-to-1 कोई भी क्रिकेट मैच होना था, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके कोई परमिशन नहीं दी। और अभी भी फिर से दोहरा रहा हूं कि जहां मल्टी कंट्री टूर्नामेंट होता है, नहीं, उस पे भी विचार किया जाएगा और मल्टी कंट्री होता रहे, निर्णय लिया जाएगा। किसी भी जान से बड़ी नहीं है आईसीसी और किसी भी जान से बड़ी नहीं है बीसीसीआई। आई एम रियली सॉरी, वक्त की कमी है, माफ करिएगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। लास्ट का वक्त है, बिल्कुल ये मैच कोई नहीं देखे, इस सबसे बड़ी बात यही है। इस मैच का बहिष्कार होना चाहिए। इसी नोट पर ज्यादातर दर्शकों ने भी यही कहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, करीब 90% लोगों ने कहा है। इसी नोट पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।